हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रेस्क्यू एजुस्किल। रेस्क्यू एजुस्किल के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम स्टडी करेंगे 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, थर्ड चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं। एंड द नेम टाइटल ऑफ द चैप्टर इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज का चैप्टर आपका रहेगा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, 12th बायोलॉजी, 12th साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, और उसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, इन दिस विल स्टडी वेरिएशन, और साथ ही साथ वो वेरिएशन कैसे आता है, क्यों आता है, एंड व्हाट इज इनहेरिटेंस। ओके, बट बिफोर दैट आई वांट टू कैन से टेल यू सर्टेन थिंग्स। जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये वेरिएशन, हेरिडिटी स्टडी किया जाता है। ओके, सो विल सी द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, and this branch of biology is, can say, dealing with study of heredity and variation। हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी करने का जो ब्रांच है बायोलॉजी का, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी करना इस ब्रांच में किया जाता है, जिसका नाम है जेनेटिक्स। सो व्हाट इज हेरिडिटी देन? हेरिडिटी इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन, सपोज आप एक एग्जांपल लेते हैं, एक पेरेंट जनरेशन है, मेल पेरेंट, करेक्ट, फीमेल पेरेंट, इनमें जो कैरेक्टर है, इनका क्रॉस होने के बाद जो ऑफस्प्रिंग मिलता है, ओके, या इंडिविजुअल्स आपको मिलेंगे। सो दिस इंडिविजुअल्स विल कैन सी इनहेरिट द कैरेक्टर। ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो कैरेक्टर इनहेरिट करेंगे, और उनको कैरेक्टर मिल जाएगा कहाँ से? अपने पेरेंट से। सो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट, पेरेंट से कैरेक्टर क्या होगा? ट्रांसमिट हो जाएगा, एंड दिस विल बी फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसमिट होता है कैरेक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। दिस इज व्हाट कैन से ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से कैरेक्टर ट्रांसमिट हो जाता है, कहाँ पर? ऑफस्प्रिंग में, तो उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। और ये हेरिडिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सम वेरिएशंस। ओके, सो हेरिडिटी हम लोगों ने देखा। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस देन? इनहेरिटेंस इज अगेन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट, कहाँ से आए गए? फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये हम लोगों ने हेरिडिटी देखा था। बट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, जो प्रोसेस है ट्रांसमिशन का, ऑफ व्हाट? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इनहेरिटेंस बोलते हैं। सो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ genetic information from parent to their offspring, from parents to their offspring। parent जो भी है, उनके ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर जाएगा, जो प्रोसेस से जाएगा, दैट प्रोसेस इज व्हाट? इनहेरिटेंस। सो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एंड इन दैट प्रोसेस ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के इज देयर फ्रॉम पेरेंट, और कैन से पेरेंट से कहा जाएगा टू देयर ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। Yes, we have seen heredity, we have seen inheritance। ये जो टर्मिनोलॉजी पहले समझ लो, बिकॉज विल सी दिस टर्म्स और कैन से टर्मिनोलॉजी बार बार हम इस चैप्टर में देखेंगे, तो आपका कोई गलत ये होना नहीं चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट अगर डेवलप होगा, व्हाट इज़ जेनेटिक्स, व्हाट इज़ हेरिडिटी, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, तो आपको चैप्टर समझ में मजा आएगा। ओके, नाउ वेरिएशन, नेक्स्ट टर्म जो है हमारा, जो डिफिकल्ट लगता है आपको, वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग। हम लोग पेरेंट देते हैं, पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि उनके जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ वेरिएशन दिखा देता है। बच्चे एज इट इज वैसे के जैसे पेरेंट जैसे दिखते नहीं। आई एम नॉट सिमिलर टू माई पेरेंट, एग्जैक्ट वैसे उनकी कॉपी तो मैं नहीं लग रहा हूँ, थोड़ा तो डिफरेंस है मुझ में और उनमें। ओके, सो दैट्स व्हाट variation, difference between parents and their offspring, or even you can say offsprings of same parent। एक ही पेरेंट के दो अगर सिबलिंग है, दो अलग अलग बच्चे, ये दो बच्चे भी एक दूसरे से अलग दिखाई देंगे, सेम नहीं रहेंगे।
थोड़ा तो उसमें डिफरेंस आएगा, एंड दैट डिफरेंस इज व्हाट बेसिकली वेरिएशन. सो डिफरेंस बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पेसीज, एक ही स्पेसीज के मेंबर सेम दिखने चाहिए बट वो दिखते नहीं, दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, तो उनमें जो डिफरेंस दिखा देता है दैट्स वेरिएशन. सो इनहेरिटेंस इज अ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाएगा, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाएगा, और वो जो कैरेक्टर हमें दिखा देता है उसमें भी डिफरेंस आ जाता है, एंड दैट इज डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज और मेंबर्स ऑफ कैन से सेम पेरेंट, जिनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके सेम पेरेंट में आपको जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनमें भी वेरिएशन दिखा देगा. सो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम लोगों ने ये दो टर्म्स अभी देखे, ये दो टर्म आपको बहुत सारे फायदे में रहेंगे. तो नेक्स्ट टर्म हमें बार बार आएगा, वो है फैक्टर. व्हाट इज फैक्टर देन? फैक्टर क्या है? फैक्टर इट इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी. हम लोगों ने देखा हेरिडिटी इज व्हाट बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ओके, और ये जो हेरिडिटी है उसका यूनिट क्या है? फैक्टर एक उसका यूनिट है. यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज फैक्टर. सो यूनिट क्या है? फैक्टर एक यूनिट है. ओके, व्हाट इज दैट फैक्टर? फैक्टर इज व्हाट? अ पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म. एक पार्टिकल है ऑर्गेनिज्म में, वो जो पार्टिकल है दैट पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस. ये पार्टिकल क्या है? इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इनहेरिटेंस करता है. एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर, क्या करता है? इनहेरिटेंस and expression of character. Okay, so factor is unit of heredity, heredity का unit है, and this particle present in the organism में present होता है, और वो particle क्या करता है? It is responsible for inheritance and expression of character. ये inheritance के लिए भी responsible है, और जब inherit हो जाता है that is also responsible for expression of character. वो express हो जाता है character के form में. Correct? So factor is unit of heredity. Okay? जब पहले जब जीन का पता नहीं था, जीन के बारे में कुछ खोज नहीं हुई थी, तब कुछ तो एक पार्टिकल है जो ऑर्गेनिज्म में होता है, एंड दैट पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस. दैट पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस. एक ऐसा पार्टिकल होता है ऑर्गेनिज्म में, वो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड जब भी वो इनहेरिट हो जाता है, सो दैट पार्टिकल shows some expression, and that is what? Expression of character. So कुछ तो character है जो express हो जाता है. उसके बाद अच्छी तरह खोज के और इस फैक्टर को नाम दिया गया जीन. सो जीन एंड फैक्टर एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ऐसे हम बोल सकते हैं, एक ही मतलब है दोनों का. सो व्हाट इज जीन देन? इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. जब डीएनए की खोज हुई तो पता चला जीन is a part of DNA. It's a small stretch on the DNA. एक DNA लंबा एक बायोमोलिक्यूल होता है, उसमें एक छोटा सेगमेंट, that is the segment of DNA, and it is responsible for the inheritance and expression of character. So same definition, factor की responsible for inheritance and expression of character. Even the gene is the same, factor का है दूसरा नाम. So gene is responsible for expression of character and inheritance and expression of character. inherit भी हो जाता है and character भी वो express करता है. okay? ये जीन के दो फॉर्म होते हैं. always there are two or more forms of gene. so minimum दो फॉर्म और more than two फॉर्म जो alternative फॉर्म होते हैं. so alleles ये जीन का एक ना फॉर्म होता है. so you can say alleles are two or more alternative forms of given gene. एक फैक्टर के या एक जीन के दो या मोर देन टू, दो और दो से ज़्यादा कुछ ऐसे अल्टरनेटिव फॉर्म्स है जिसको हम बोलते हैं एलील्स. ओके, सो एक जीन होता है, सपोज दिस इज द जीन. एक जीन है, आपने देखा जीन वन जीन, उसके कितने फॉर्म होंगे? टू फॉर्म्स, एंड दीज टू फॉर्म्स आर कॉल्ड ट्रेट्स. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेट्स. सो टू ट्रेट्स, एक जीन के दो ट्रेट्स होते हैं. ओके, सो जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर. So gene is what? Responsible for one character. Gene एक character को express करता है. For example, height
एक कैरेक्टर है, कलर एक दूसरा कैरेक्टर है। से प्लांट हाइट ऑफ द प्लांट इज कैरेक्टर, कलर ऑफ द फ्लावर इज कैरेक्टर। सो जीन, वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर। सो एक जीन हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मे बी वन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, एक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड वन जीन हैज टू ट्रेड्स और कैन से टू फॉर्म्स, और उसको हम बोलते हैं अलील्स। एक कैरेक्टर जो होता है उसमें दो अलील्स यानी कि दो फॉर्म उसमें रहेंगे कैरेक्टर के भी, मिनिमम दो और दो से ज़्यादा हो सकते हैं। सो वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर इज बेसिक बट व्हाट कैन से नथिंग बट टू ट्रेड्स, और वो जो टू ट्रेड्स होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल, क्या रिस्पॉन्सिबल उसके लिए? सो टू ट्रेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैन से टू डिफरेंट फॉर्म्स और टू अलील्स। सो एक कैरेक्टर आपको दो अलील दिखा देता है। सो जीन में क्या होते हैं? दो फॉर्म होते हैं। सो alleles are two or more alternative forms of given gene or given factor. So gene is responsible one character, एक कैरेक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है और वो कैरेक्टर के दो अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइट में जैसे हम बोल सकते हैं हाइट, सो प्लांट कैन बी टॉल और डॉफ, डॉफ भी हो सकते हैं, हाइटेड प्लांट भी हो सकते हैं, छोटे प्लांट भी हो सकते हैं। सो हाइट के दो फॉर्म जैसे हम लोगों ने देखे। कलर में जैसे हम लोग रेड कलर भी बोल सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म, कलर ही है, और ये येलो भी हो सकते हैं। सो कलर में भी अलग अलग, रेड, येलो, वाइट, दीज आर डिफरेंट कलर। सो दीज आर द फॉर्म्स। सो एक कैरेक्टर के दो फॉर्म और तीन फॉर्म भी हो सकते हैं। सो दीज फॉर्म्स आर नथिंग बट व्हाट? एलील्स। सो जीन्स शो अल्टरनेटिव कैन से फॉर्म्स, और कैन से अल्टरनेटिव फॉर्म्स उसमें होते हैं, उसको हम बोलते हैं allele. Okay, so we have seen the definition of allele, we have seen the definition of gene, we have seen the definition of factor. Character, क्या है character? क्या है कैन से alternative form? So what is character? Character is a specific feature of an organism. एक specific feature है organism का specific feature. एक specific feature means what? क्या होगा specific feature? कुछ plants बहुत tall हो सकते हैं, तो कुछ plant बहुत छोटे हो सकते हैं, बराबर ना? So character is a specific feature. Height is a character. Correct? Color is a character. Color is also character. और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, और एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। सो कैरेक्टर इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। से फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द प्लांट और फ्लावर कलर, ये अलग अलग कैसे दो कैरेक्टर है। सो एक कैरेक्टर जो एक जीन से बनता है। सपोज दिस इज ए सिंगल जीन एंड इट्स व्हाट यू कैन से पार्ट ऑफ डीएनए, ये डीएनए का पार्ट है। इस डीएनए के पार्ट में यहाँ पर जितना पार्ट है, सो दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट, ये क्या हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड दिस पार्ट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैन से, ये पार्ट जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। सो दिस आर टू कैन से पार्ट और कैन से स्ट्रेच ऑफ डीएनए, ये और ये अलग अलग क्या है? जीन्स है। सो जीन 1, हम इसको जीन 1 बोलेंगे, दिस इज जीन 2। एक जीन हाइट का रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा जीन फ्लावर का रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए, करेक्ट, फ्लावर कलर के लिए। सो दीज आर द कैरेक्टर। सो वन जीन वन कैरेक्टर, ओके, वन जीन height of the plant, one gene flower color of the plant, one gene can say pod size of the plant. Okay, so character के भी अलग अलग फॉर्म्स होता है। जैसे हाइट, डिफरेंट हाइट हो सकती है, डिफरेंट कलर हो सकते हैं, डिफरेंट शेप हो सकते हैं। सो ट्रेट, इट इज एन हेरिडेटेड कैरेक्टर, एक कैरेक्टर इनहेरिट हो जाता है, हेरिडेटेड कैरेक्टर, एंड इट इज डिटेक्टेबल, व्हाट? इट्स डिटेक्टेबल, it is what? It's detectable variant. So it is what? Inherited character and it's detectable variant. एक कैरेक्टर वो एक्सप्रेस करता है and that character can be expressed in different variants, अलग अलग variants में, correct? So flower के अलग अलग कलर, height of the plant ये अलग अलग height. So trait is basically form of gene, gene के अलग अलग फॉर्म होते हैं,
अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं एक ही जीन के और वो अलग अलग कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन अलग अलग हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल टॉल प्लांट एंड डॉप प्लांट, एक लंबा प्लांट है, सो हाइटेड प्लांट जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हाइट वाला प्लांट, उसमें ज़्यादा हाइट होगी एंड यू कैन सी द फ्लावर। एक प्लांट छोटा हो सकता है, मे बी स्मॉल प्लांट, उसकी हाइट कम होगी, करेक्ट, फ्लावर भी सेम है। सो सेम हाइट, प्लांट की हाइट एक क्या होगा, कैरेक्टर है, और उसमें टॉल प्लांट एक ट्रेट है और डॉप प्लांट दूसरा ट्रेट है, करेक्ट। सो इवन फ्लावर कलर, रेड फ्लावर्स एंड कैन से येलो फ्लावर्स, जैसे हम बोलते हैं यहां पर रेड फ्लावर्स एंड येलो फ्लावर्स। सो रेड फ्लावर, अगर मैं यहां पर फ्लावर निकालूंगा एक छोटा सा, दिस इज व्हाट रेड फ्लावर, रेड फ्लावर, और उसका दूसरा फॉर्म होता है सेम, जैसे येलो फ्लावर, ये येलो फ्लावर। सो टू फॉर्म्स, दो कलर अलग अलग, एक ही फ्लावर जो यानी कि फ्लावर जो कैरेक्टर है उसके कलर एक कैरेक्टर है, वो कलर अलग अलग हो सकते हैं। सो फ्लावर कलर कैन बी डिफरेंट। सो ट्रेड्स आर व्हाट, इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएशन और वेरिएंट, वो डिटेक्टेबल वेरिएंट जो ट्रेट में हमें दिखा देता है। सो अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट टर्म हमें बार बार यहाँ पर बोला जाएगा, दैट इज व्हाट डोमिनेंस, डोमिनेंट, रिसेसिव, करेक्ट। ये कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो इट इज व्हाट एन allele that express in trait, allele that express, okay, it is an allele that express its trait even in the presence of alternative allele. सो फॉर एग्जाम्पल अभी एक हम लोग डायग्राम निकालते हैं, यहाँ पर एक क्रोमोसोम का डायग्राम निकालते हैं। ठीक, सो सपोज दिस द क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है, ठीक, ये क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम है, दोनों एक सेम ही है, वेरी सिमिलर, एक दूसरे के बहुत सिमिलर है। और उसमें क्या होगा, कैरेक्टर कैसे आते हैं देखो। सो देयर आर सर्टेन टू जीन्स, यहाँ पर एक जीन है, उसके सिमिलर फॉर्म में दूसरा जीन है। ओके, सो दिस आर व्हाट, ये दो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, इसमें एक जीन है, दिस इज द जीन, ये एक जीन आपने देखा, करेक्ट, और उसका सिमिलर फॉर्म दूसरे क्रोमोसोम यहाँ पर होता है। ओके, ये भी अनदर एक जीन है, बट इट्स प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। सो दिस टू जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट ट्रेट। अगर एक जीन, इसको मैं अब टी बोलूँगा, कैपिटल टी, सो दिस कैन एक्सप्रेस एज ए टॉल, और इसको मैं स्मॉल टी करूँगा तो दिस विल बी अ डॉफ, करेक्ट। सो इसमें जो कैरेक्टर, ओके, सो allele that express in the trait, जो कैरेक्टर है, जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट में दो अलग अलग फॉर्म होंगे, टॉल एंड डॉफ। अगर ये दो फॉर्म दो क्रोमोसोम पे एक ही लोकेशन पे, सो एक ही लोकेशन पे यानी एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट है और वो अलग अलग ट्रेट एक्सप्रेस करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक ट्रेट उसमें डोमिनेंट रहेगा और दूसरा रिसेसिव रहेगा। डोमिनेंट कैसे, सो द ट्रेट इवन इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव allele क्या करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा, इट विल एक्सप्रेस इवन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव। अगर एक ऑर्गेनिज्म में दोनों ये है तो दूसरा है तो भी ये अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, इसको दिखाने नहीं देगा। सो दिस विल डोमिनेट द कैरेक्टर।
ये डॉफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो डॉफ बनने नहीं देगा बिकॉज ये कैरेक्टर क्या करेगा, ये टेक ओवर करेगा, डोमिनेंस दिखाएगा, इसलिए हम टॉल। जो कैपिटल से जो डोमिनेंट कैरेक्टर से हम लोग क्या होते हैं, कैपिटल से दिखाते हैं, जो रिसेसिव होता है उसको हम स्मॉल लेटर में दिखाते हैं। ओके, सो इट इज एन allele that express its trait even in the presence of an alternative allele. The allele that express in F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन, क्रॉसिंग के बाद जो पहला जनरेशन बनता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। सो दिस F1 जनरेशन, X1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अदर कैन से ट्रेट, एक जो ट्रेट एक्सप्रेस हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं। सो द allele that express in F1 is called dominant, एक डोमिनेंट एलील बोला जाता है। सो यहाँ पर टॉल अगर एक्सप्रेस होगा, बिकॉज टॉल एंड डॉप दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म ए ऑर्गेनिज्म में है, ऑफस्प्रिंग में है, मगर ये डोमिनेंट इसलिए दिस विल एक्सप्रेस एंड द ऑफस्प्रिंग विल बी अ टॉल। ओके, दूसरा होता है रिसेसिव, दिस एलील इज नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव एलील। ये एलील क्या होगा, इफ दिस एलील इज कैन से प्रेजेंट इन ऑफस्प्रिंग विथ अ डोमिनेंट एलील, तो डोमिनेंट एलील अगर होगा तो दिस रिसेसिव एलील विल नॉट गेट एक्सप्रेस्ड, ये होगा ही नहीं। इट एक्सप्रेसेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इट्स सेम फॉर्म, इन प्रेजेंस ऑफ सेम ट्रेट और सेम एलील, सेम एलील रहेगा तो ही एक्सप्रेस होगा। सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव कैन से टॉल एंड डॉफ के दोनों एक ही इसमें रहेंगे, सो तो क्या होगा, ये एक्सप्रेस नहीं होगा। सो दिस डॉफ विल नॉट गेट एक्सप्रेस्ड, बट इफ विल गेट स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि दोनों डॉफ के फॉर्म एक ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे, सो दिस विल शो एक्सप्रेशन, तो ये डॉफ में एक्सप्रेस करेगा, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट कैन से, व्हेन a dominant allele is present, then definitely dominant allele recessive allele को express होने नहीं देगा. So you can say recessive allele will show its expression only in presence of recessive allele. Recessive allele दूसरा होगा उसके साथ तो ही वो expression दिखाएगा, नहीं तो नहीं. So this is what recessive and dominant. जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होगा बट उसके साथ अगर डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है तो उसको बोले हम रिसेसिव कैरेक्टर. ओके, सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैन से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, विजुअल कैरेक्टर में हमें दिखा देता है. एंड दिस एक्सप्रेशन व्हेन यू कैन सी इन विजुअल फॉर्म एक अपीयरेंस आपको दिखा देता है. जैसे आई एम कैन से ह्यूमन बीइंग, जैसे मेरी बॉडी, मेरी आंखें, मेरे कैन से हेयर्स, आई कलर, ये दिखाई देते हैं विजुअल फॉर्म. सो उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप. द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटाइप. एनी ट्रेट, जैसे हाइट हमें दिखाई देती है, हाइट ऑफ द प्लांट, दिस व्हाट एक्सप्रेशन, एक्सटर्नल अपीयरेंस है हाइट, सो दैट्स अ फिनोटाइप. फ्लावर कलर, ये क्या है, फिनोटाइप है, दिखाई देता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, तो दिस व्हाट फिनोटाइप. प्लांट के अलग अलग फॉर्म, अलग अलग कलर, अलग अलग पॉट, जो भी हमें दिखा देते हैं, एक एक कैरेक्टर जो एक्सप्रेशन दिखा देता है, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप. एक्सटर्नल अपीयरेंस और कैन से अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप और फिनोटिपिक कैरेक्टर. सो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप एन ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू कैन से पर्टिकुलर ट्रेट. जीनोटाइप क्या होता है? इट इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक मेकअप, जिसमें जो डीएनए है, डीएनए में कौन सा जीन वहाँ पर है वो हमें बाहर से दिखाई देगा नहीं, बट इट विल गेट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फिनोटाइप. फिनोटाइप में एक्सप्रेस होगा. सो दिस इज व्हाट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप एन ऑर्गेनिज्म. जेनेटिक मेकअप होगा किसका, ऑर्गेनिज्म का, दैट कैन से विल शो अ पर्टिकुलर ट्रेट और विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ट्रेट. जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ट्रेट. से फॉर एग्जाम्पल टॉल के लिए हम लोगों ने क्या बोला था, कैपिटल टी. ये टॉल का एक डोमिनेंट कैरेक्टर है. सो इफ इट इज देयर इट विल गेट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन. और डॉफ के लिए हम लोगों ने क्या बोला था, स्मॉल टी. सो व्हेन दिस टू आर प्रेजेंट इन ऑफस्प्रिंग तो ये टॉल ही रहेंगे, करेक्ट. मे बी देयर आर टू डिफरेंट ट्रेड्स, टॉल भी है, डॉफ भी है,
बट यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या होगा, टॉल ही रहेगा। इफ़ यू हैव जस्ट कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ये दोनों है यहाँ पर, सो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, टॉल। दो एलील है, दोनों भी कैसे, डोमिनेंट एलील है, तो भी ये क्या होगा, टॉल होगा। सो एक्सटर्नली आपको क्या नहीं दिखा देगा, एक्सटर्नली बोथ दिस प्लांट इज ऑल्सो टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल, मॉर्फोलॉजिकल वो सिमिलर दिखा देंगे। एक्सपीरियंस जो इनका अपीयरेंस है, जो इनका विजुअल जो दिखा देता है, यानी देखने के लिए दोनों सेम ही रहेंगे। कैसे, मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस और एक्सटर्नल अपीयरेंस उनका सेम ही रहेगा, सेम हाइट सेम साइज उनको हम लोग बोलेंगे दिखाई देगा। बट इफ़ यू गो इन टू द डिटेल ऑफ इस जेनेटिक मटेरियल, तो आपको पता चलेगा इसमें एक क्या है, टॉल कैरेक्टर वाला जीन है और दूसरा डॉप कैरेक्टर वाला जीन है। और जीन के दो फॉर्म है, एक टॉल कैरेक्टर वाला अर्कन से जीन में टॉल वाला ट्रेट है और डॉप वाला ट्रेट है। बोथ द ट्रेट्स आर देयर, टॉल भी है और डॉप भी है। यहाँ पर दोनों टॉल है, मगर प्लांट का अपीयरेंस कैसे रहेगा, टॉल ही रहेगा। बट सम टाइम जैसे हम बोलते हैं, कभी कभी क्या होगा, यू विल गेट स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, दोनों है, बोथ अर्कन से डॉप रिसेसिव एलील है, तो प्लांट कैसे रहेगा, डॉप रहेगा, डॉप रहेगा। सो इसमें तीन अलग अलग टाइप के आपको जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दिखा देगा, बट मॉर्फोलॉजिकली ये दिखाई देंगे सिमिलर एक टाइप में और ये रहेगा दूसरे टाइप में। सो ओनली टू फॉर्म्स यू कैन ऑब्जर्व, बट जेनेटिकली देर आर थ्री डिफरेंट फॉर्म्स, कैपिटल टी यानी दोनों डोमिनेंट के, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव और दूसरा इसमें दोनों रिसेसिव। सो दिस इज व्हाट कैन से कॉल्ड जीनोटाइप। सो phenotype is external appearance of an individual and genotype is what basically genetic constitution or genetic makeup of the individual. So these are two different definitions हम लोगों ने देखा, so genotype and phenotype. दूसरा हम देखते हैं अभी होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, दो अलग अलग टर्म है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। व्हाट इज होमोजाइगस, व्हाट इज हेट्रोजाइगस, ओके। सो देखते हैं होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है। होमोजाइगस एन इंडिविजुअल पोजेसिंग आइडेंटिकल एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, आइडेंटिकल एलील्स। अगर ये एक क्रोमोसोम हम लोग ने यहाँ पर निकालते हैं, करेक्ट, एक क्रोमोसोम है, सो दिस इज द क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर एक क्या है, एक कैरेक्टर है। सेम टाइम दूसरा क्रोमोसोम में सेम साइज का होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि सेम मॉर्फोलॉजी वाला क्रोमोसोम निकाल देते हैं यहाँ पर, और उसमें भी सेम कैरेक्टर यहाँ पर। ओके, सो एन इंडिविजुअल possessing आइडेंटिकल एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, होमोलोगस, होमोजाइगस, क्रोमोसोम्स और होमोलोगस, दोनों क्रोमोसोम सेम है, सो सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेम टाइप। और सेम लोकेशन, इसका लोकेशन क्या है, सेम लोकेशन पे जो एलील है, एक ही लोकेशन पे, सेम पोजीशन पे, दोनों पे एक ही पोजीशन पे, इसी पोजीशन पे, इसी आर्म में जो एलील है वो कैसे सिमिलर रहेंगे। सो दिस विल बी अ टॉल यानी कि कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी रहेगा, करेक्ट। सो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजाइगस। या आइदर ये क्या रहेगा, स्मॉल टी भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं, एक दूसरा मैं यहाँ पर निकाल देता, दूसरा कैरेक्टर ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, एक ही पोजीशन पे, एक ही लोकेशन पे स्मॉल टी है। सो टॉल का जो एलील है दे आर प्रेजेंट एट सेम लोकेशन, सो कैन से इंडिविजुअल पोजेसिंग आइडेंटिकल एलील्स, आइडेंटिकल एलील्स है तो सेम लोकेशन पे, तो ये क्या रहेगा, होमोजाइगस। स्मॉल कैरेक्टर है, डॉप कैरेक्टर के लिए स्मॉल टी बराबर, एक लोअर केस में जो टी है एक ही पोजीशन पे, इसके लिए हम बोलते हैं कि होमोजाइगस कंडीशन। अभी हेट्रोजाइगस कैसे, एन इंडिविजुअल पोजेसिंग कॉन्ट्रास्टिंग एलील फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। फिर हम लोग एक बार यहाँ पर क्रोमोसोम निकालते हैं, सेम क्रोमोसोम, यहाँ पर हम
अभी जो allele है हमारे कैरेक्टर, थोड़ा समय कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर, करेक्ट। यहाँ पर भी सेम कैरेक्टर है, एक्सप्रेशन होने के लिए यहाँ पर भी सेम कैरेक्टर, यानी कि एक ही कैरेक्टर के दो फॉर्म, यहाँ पे एक ही कैरेक्टर के दो फॉर्म ऐसे है समझो। देन होगा क्या देखिए, इफ इट इज हैविंग कैन से कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और यहां पर भी कैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। ओके, सो allele कैसे, these are what टू फॉर्म्स ऑफ जीन एट सेम लोकेशन, एक टॉल है और दूसरा डॉफ है। ऐसे दो कॉन्ट्रास्टिंग allele और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स एक ही लोकस पे रहेंगे, सो दिस आर इंडिविजुअल पोजेसिंग कॉन्ट्रास्टिंग alleles फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड। तो क्या होगा, ये हेट्रोजाइगस, दो अलग अलग। यहाँ पर भी कैसे, नीचे एक टॉल यहाँ पर है और डॉफ यहाँ पर है, या मे बी कैसे दिस इज कैन से रेड कलर और ए वाइट कलर, ये टॉल है ये डॉफ है। ओके, सो एक कलर के लिए और एक कैन से हाइट के लिए अलग अलग फॉर्म्स यानी अलग अलग एलील्स है। सो एलील्स कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स फॉर पर्टिकुलर ट्रेट, अगर कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स रहेंगे इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। सो होमोजाइगस व्हेन से आइडेंटिकल एलील्स आर प्रेजेंट तो बोलेंगे हम होमोजाइगस, और कैन से कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स आर रहेंगे, अपोजिट एलील रहेंगे तो क्या रहेगा, अपोजिट एलील्स अगर रहेंगे तो क्या रहेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, सो वी हैव सीन होमोजाइगस, करेक्ट, जाइगोट, जाइगस कंडीशन, जाइगोट में अलग अलग क्या रहेंगे, दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स तो इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस, और सिमिलर एलील्स अगर रहेंगे तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम से भी एक अदर टर्म, दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म है होमोलोगस क्रोमोसोम। मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल, मॉर्फोलॉजी सेम है, सो मॉर्फोलॉजी सिमिलर, दोनों की सेम मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स जेनेटिकली सिमिलर है, स्ट्रक्चर भी उनका सिमिलर है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। So this is what morphological, genetical and identical structure of chromosome present in a diploid cell are called homologous chromosome. एक diploid cell है, suppose this is a diploid cell है, diploid cell में दो क्रोमोसोम है, सब जो ये दो क्रोमोसोम है। दिस क्रोमोसोम्स आर व्हाट, जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली देखने में सेम है, जेनेटिकली सेम है, यानी उसके ऊपर जो एलील है वो भी सेम है। ओके, जो एलील है वो भी सेम है, दिखने में भी सेम है। ओके, यहां पर अगर मुझे कैरेक्टर दिखाई देते, सेम कैरेक्टर, होमोलोगस, सेम क्रोमोसोम। ओके, मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरल प्रेजेंट इन द डिप्लॉइड सेल। ये डिप्लॉइड सेल है, हम एक क्रोमोसोम को बोलते हैं एन और दूसरे को एन, यानी कि इट इज इक्वल टू 2n। सो दोनों क्रोमोसोम सेम है, जेनेटिकली उनके जीन्स भी सिमिलर है, मॉर्फोलॉजी उनकी सेम है और स्ट्रक्चर भी उनका सिमिलर है, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, प्रेजेंट इन अ डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल में जो दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, ओके, उसमें से जो दो क्रोमोसोम है वो एग्जैक्टली सिमिलर दिखाई देते हैं, जब सिमिलर होंगे तो उसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, नाउ वी आर सीन डिफरेंट टर्म्स, ये अलग अलग टर्म्स हम लोगों ने देखे। दिस टर्म्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ये चैप्टर समझने के लिए सब टर्म्स आपको इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या टर्म हम लोगों ने देखे अभी तक, वी आर सीन हेरिडिटी, वी आर सीन वेरिएशन, we have seen inheritance, correct, inheritance देखा, factor, gene, correct, then alleles,
एलिलोमॉर्फ्स और एलील्स देखा हम लोगों ने। देन क्या देखा, होमोलोगस क्रोमोसोम, homozygous condition, heterozygous condition, okay, different forms of allele, character and traits. So these are the different terms that we have seen, and all these terms are most important to understand this chapter. So पहले इसलिए मैंने ये चैप्टर में ये टर्म्स आपको पहले पढ़ाने की कोशिश की। सो लर्न दिस टर्म्स फर्स्ट, इसको पहले याद करो, समझो क्या क्या हुआ है, क्या क्या कैसे कैसे याद रखना है। सो कैरेक्टर इज व्हाट, वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर। कैरेक्टर के दो फॉर्म होते हैं। सो वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर, और वन कैरेक्टर जो है दैट कैरेक्टर हैज टू फॉर्म्स। सो दैट्स व्हाट, वन जीन हैज टू अल्टरनेटिव एलील्स, करेक्ट। जीन के जो दो फॉर्म होते हैं उनको हम एलील्स बोलते हैं, एंड दिस एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेट्स। सो क्या होता है, एक जीन एक कैरेक्टर वो एक्सप्रेस होगा, टू और मोर देन टू फॉर्म्स में एक्सप्रेस होगा। सो वन जीन हैज कैन सी टू एलील, एंड टू एलील्स आर हैविंग टू डिफरेंट कैन से फॉर्म्स और टू डिफरेंट ट्रेट्स। ये हम लोगों ने देखा, एंड बेस्ड ऑन दैट द कंडीशंस आर होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें प्रेजेंट, जैसे अपन होमोलोगस कंडीशन, नॉन होमोलोगस कंडीशन हम बोलते हैं। सो दीज आर द टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कैन से अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, इससे आप स्टडी करो, एंड देन इन कमिंग लेक्चर्स विल सी ऑल द डिटेल्स ऑफ द चैप्टर नंबर 3, 12th साइंस का बायोलॉजी, उसका चैप्टर नंबर 3 के पूरी डिटेल देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड दिस चैप्टर is not only important for board examination, this is also important for CET, this is also important for NEET। इसके ऊपर मिनिमम 4, 5 और 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं। मिनिमम 4 तो आएंगे, मैक्सिमम 5, 6 तक आ सकता है। इसे एक बड़ा चैप्टर है जिससे ज़्यादा वेटेज दिया गया है, एंड दिस रिलेटेड टू जेनेटिक्स। सो इसमें इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच।